स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस साइन। तो ये पेपर 2 का CDP है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, इसमें आंसर क्या होगा, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर जो है ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। तो ये यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है अभिकथन कारण का है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा में चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी है। यहाँ पर आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने सामना करने में सक्षम नहीं है। तो अभिकथन कारण का है, यहाँ पर आंसर जो है वो तीसरा जो है वो सही, यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। क्या है कि ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये चौथे क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की प्रकृति डैश 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 होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा कि गतिशील और प्रमाणिक। अब आगे बढ़ते हैं ये पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन कारण का है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर यहाँ पर कट गया है। फिर उसके बाद है कारण है, निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। पहला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कि क्या करना है। अभिकथन कारण का है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण क्या है, आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और सामना करने में सक्षम नहीं हैं। तो अभिकथन कारण का है, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर जो है ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हो जाएंगे। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये चौथे क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की प्रकृति डैश 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 होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य क्या है, ये होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कुछ जो है, देखिए छठा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो है वो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर अभिकथन कारण का है, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। समावेशी एक नीति है जो एक जैसे सीखने लक्ष्यों, रणनीति और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर जो है वह ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये आठवें क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग की अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र को संबोधन का उपयोग करना है। तो क्या इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ पर जो है पहला आंसर सही हो जाएगा कि समावेशन मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं ये नौवें क्वेश्चन की तरफ। दृष्टिबाधित बच्चों में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। तो यहाँ पर जो है ये ABC ये तीनों सही हो जाएंगे। ABC यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये 10वें क्वेश्चन की तरफ। शालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये आंसर सही होगा तीसरा। कक्षा में प्रगतिशील और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उन्हें सीखने की प्रक्रिया को व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखें। ऐसा ये चौथा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता में शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो उन्हें किस प्रकार निपटना चाहिए कि उन्हें अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके निपटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ये 13 का संरचनावादी अधिगम के पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है ये पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि
14 क्वेश्चन की तरफ, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं ये 15 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में क्या करना है, अवकथन कारण का है। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। और कारण क्या है, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे क्या सीखना है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, यहाँ पर ये जो है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही होगा। तो 16 का है, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश 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 को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों को बीच फिर डैश 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 से चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक, यहाँ पर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन की तरफ। अन्वेषण अध्ययन में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि 18 क्वेश्चन की तरफ। एक यह महसूस करते हुए कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला लेता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, तो किस रणनीति का उपयोग करता है, यहाँ पर अधिसंज्ञान की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आंसर होगा कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, ताकि हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये कौन सा आंसर सही होगा कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक छात्रों के में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सीखने का आनंद पैदा करके वह छात्रों में क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं प्रेरणा। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि 22 क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि उन बच्चों के में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण का। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर अवकथन कारण का है। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, यहाँ पर चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो यहाँ जो सांस्कृतिक उपकरण है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है सांस्कृतिक उपकरण, ये सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 25 की तरफ। 25 जो है अवकथन कारण का है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। ठीक है, और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और क्या ए जो है कि वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। चौथा 26 का, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और क्या डैश 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 सहारा लेते हैं। किस चीज़ का सहारा लेते हैं, और यहाँ पर असंतुलन और अनुकूलन का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 27 का, जहाँ पियाजे बच्चों को डैश डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को क्या है, इसमें आंसर पहला हो जाएगा कि विचारों में सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं। कौन, जीन पियाजे, और सामाजिक संदर्भ के रूप में सक्रियकर्ता के रूप में कौन देखता है, यहाँ पर वाइगोत्स्की देखते हैं। तो 28 का कौन सा आंसर सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार क्या हैं। यहाँ पर जो है
कौन सा आंसर सही होगा? बी और सी सही हो जाएगा, बी सी सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 29 की तरफ। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं क्या? पर्यावरण के अनुकूल ढालना और सीखना। तो यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश डैश की आवश्यक भूमिका है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अधिक जानकार, तो यानी मोर अदर नॉलेजेबल अदर। तो यहाँ पर ये पहला जो है आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन ये हो सकता है कि आंसर की से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया है, लेकिन ये देखिए हमारे हिसाब से है। तो आप लोग भी अपना मिलाइए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने नंबर आए।